छत्तीसगढ़ के कोने कोने में, छत्तीसगढ़ के बाहर भी शहीद वीर गुंडाधुर का बुमकाल दिवस के रूप में उन्हें याद किया गया। लेकिन आज बड़ा सौभाग्य है इस सुकमा जिले में कि जिला मुख्यालय स्तर में ये एक बड़ा सा मूर्ति अनावरण करने का अवसर मिला, जिसके लिए माननीय कवासी लखमा जी और छत्तीसगढ़ सरकार और दुर्वा समाज के लोगों को बहुत बहुत दिल से आभार। आदरणीय साथियों, गुंडाधुर हमारे बस्तर का गौरव है, गुंडाधुर हमारी बस्तर की जान है। गुंडाधुर को अगर इतिहास की पन्ने में अगर पलट कर देखें, निश्चित रूप से बस्तर के लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है गुंडाधुर का इतिहास। आदरणीय साथियों, कौन भूल सकता है 10 फरवरी 1910 का वो परिस्थिति जहां एक बस्तर का आदिवासी बेटा, हमारा वीर सपूत, जहां बस्तर की जल जंगल जमीन को बचाने के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया उन्होंने। जब लगातार अत्याचार बढ़ी थी, अंग्रेजी की हुकूमत की तानाशाही बढ़ा हुआ था, उस परिस्थिति में आदिवासी समुदाय ने एक विद्रोह किया और उस विद्रोह का नेतृत्व शहीद वीर गुंडाधुर ने किया, जहां पूरे आदिवासी समाज को जगाकर, पूरी बस्तर की जनता को जगाकर एक अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ में लगातार लड़ाई लड़ी और अंग्रेजी हुकूमत को निश्चित रूप से पूरे अंग्रेजी हुकूमत की सत्ता को हिलाने का उन्होंने काम किया। जल जंगल जमीन हमारा अधिकार है, इस अधिकार को अंग्रेजी हुकूमत ने अपने कब्जे में लेने का प्रयास किए, लेकिन इस जल जंगल जमीन को बचाने के लिए इस विद्रोह में हमारे कई साथियों ने अपने आप को जान न्यौछावर कर दिए। आदरणीय साथियों, आज की बात अगर हम करें तो निश्चित रूप से देश की आजादी का 75वां हम अमृत महोत्सव बना रहे हैं। ये अमृत महोत्सव आजादी के 75 साल होने के पश्चात, ये अमृत महोत्सव उस परिस्थिति में मिला कि जब हम अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ में लड़ाई लड़कर विजय हासिल किए और इस लड़ाई में कई हमारे वीर सपूत अपने आप को जान को न्यौछावर कर दिए। उसी में हमारा छत्तीसगढ़ बस्तर के शहीद वीर गुंडाधुर का भी नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। आदरणीय साथियों, यही नहीं, हमारे ऐसे समाज के ऐसे बहुत से प्रमुखों ने इस आजादी के लड़ाई में, इस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ में लड़ाई में बराबर भागीदारी हासिल कर बस्तर की शान और बस्तर की जान को बचाने का काम किया। निश्चित रूप से मैं दिल से सलाम करता हूं। आदरणीय साथियों, हमारी बस्तर में जल जंगल जमीन, यहाँ के खनिज संपदा, यहाँ की संस्कृति, बोली, भाषा पूरे विश्व में अलग पहचान बनाती है। आज उसी का नतीजा है कि आज बस्तर को पूरा देश और दुनिया जानता है। लेकिन आज हमारा बस्तर पिछले 30-40 साल का बस्तर नहीं है। आज हमारा बस्तर में लगातार विकास हो रहा है, लगातार हमारा बस्तर प्रगतिशील बस्तर है और विकास के आयाम पर चल पड़ा है। आदरणीय साथियों, हमारे इस बस्तर में लगातार शिक्षा के क्षेत्र में मजबूती के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चाहे बिजली, पानी, सड़क हो, हर परिस्थिति में बस्तर के विकास के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं।
हमको इस परिस्थिति में 4 साल सरकार चलाने का मौका मिला, 5 साल सरकार चलाने का मौका मिला। इस 5 साल में 4 साल हमारी सरकार में पूरा हुआ और इस 4 साल में बस्तर के लिए हमारी सरकार ने स्वर्णिम अक्षरों में अगर कहा जाए तो बस्तर के विकास के लिए बहुत से ऐसे आयाम और एक नया अध्याय लिखा है। आदरणीय साथियों, मैं 3-4 चीज पे फोकस करना चाहता हूं। अगर हमारे बस्तर के विकास के लिए, सुकमा के विकास के लिए, दंतेवाड़ा के विकास के लिए, वहां के आदिवासियों के विकास के लिए हर सरकार काम करती है, लेकिन हमारी इस 5 साल की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, हमारे यहाँ के मंत्री माननीय कवासी लखमा जी के नेतृत्व में बस्तर के विकास और पूरे जनप्रतिनिधि और बस्तर की जनता के आशीर्वाद से बस्तर के विकास के लिए हम लगातार काम कर रही है हमारी सरकार। दंतेवाड़ा जैसा कपड़ा फैक्ट्री कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि हम बाहर से कपड़ा खरीद के लाकर हम कपड़ा पहनते हैं लेकिन आज दंतेवाड़ा में नक्सल प्रभावित बच्चे, गरीब पीड़ित परिवार आज वहां एक डायरेक्ट फैक्ट्री के माध्यम से सिर्फ दंतेवाड़ा, जगदलपुर और छत्तीसगढ़ नहीं, अब मुंबई और कर्नाटक, बेंगलोर तक हम कपड़ा सप्लाई कर रहे हैं। आज एक समय हम कपड़ा आयात करने वाला बस्तर हम लोग मानते थे और आज कपड़ा को हम निर्यात करने वाला बस्तर हम मान रहे। आज अगर आंध्रा, तेलंगाना और हम बेंगलोर की बात करें तो हमारे पास हमारा बस्तर का इमली इन प्रदेशों में जाता है। अगर जब हम तेलंगाना, आंध्रा और उधर जाएं, वो इमली हम लोग को चारू पानी के रूप में मिलता है, लेकिन आज वो इमली को हमारी सरकार मुख्यमंत्री कवासी लखमा जी के नेतृत्व में बस्तर जैसे में इमली प्रोसेसिंग प्लांट चालू करने के पश्चात आज हमारा इमली देश के कोने कोने में बिक रहा है और इसके बाद जल्द देश के बाहर दुबई तक पहुंचने जा रहा है। आदरणीय साथियों, हमारी सरकार चाहती है कि जल जंगल जमीन का कीमत वहां के आदिवासी, वहां के निवासी, वहां के लोगों को मिलना चाहिए। इसके लिए 65 प्रकार के समर्थन मूल्य देकर इमली, महुआ, टोरा, चिरौंजी, कोदो, कुटकी, इस प्रकार के वनोपज को, इस प्रकार के खेती को लगातार सरकार समर्थन मूल्य देकर उनको, हमारे आदिवासी यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उनको हाथ को मजबूत करने का काम कर रही है, ताकि कोई सुकमा, कोई बीजापुर, कोई दंतेवाड़ा के हमारी जनता, कोई आंध्रा जैसे जगह में मिर्ची तोड़ने ना जाए, कोई आंध्रा, तेलंगाना, बेंगलोर जैसा जगह में कोई बोर गाड़ी में पलायन करने ना जाए, कोई यहां से पलायन न करे। इसके लिए हम बस्तर के जनप्रतिनिधि पूरे लोगों के साथ एक मास्टर प्लान तैयार कर हमारी सरकार इसके लिए बेहतर काम कर रही है। हम लोग चाहते हैं कि अगर कोई मिर्ची तोड़ने जाता है, सुकमा का कोई व्यक्ति, कोई परिवार, आंध्रा, तेलंगाना, कोई बीजापुर से जाता है, कोई दंतेवाड़ा से जाता है, तो हमारी सरकार माननीय कवासी लखमा हम लोगों ने तय किए, हम उनको पैसा देंगे, हम उनको बीज देंगे, हम उनको खाद देंगे। वो मिर्ची तोड़ने वहां हैदराबाद और आंध्रा और तेलंगाना नहीं, हमारा किसान अपने घर के बाड़ी में मिर्चा पैदा करे, ये हमारे जनप्रतिनिधियों को सोच है। आदरणीय साथियों, पलायन रोकना सबसे बड़ा चुनौती है हमारे बस्तर में और इसको पलायन रोकने में हम लोग काफी हद तक सफल हुए हैं, लेकिन आने वाला समय में हम लोग पूर्ण रूप से पलायन रोकेंगे तो अब हमारा सपना पूरा होगा और बस्तर की जनता का विकास करना हमारी सरकार, हम जनप्रतिनिधियों का दायित्व है। हमारे प्रभारी मंत्री है माननीय कवासी लखमा जी, जो आपके क्षेत्र में लगातार विधायक बनकर सुकमा जैसे विषम परिस्थिति में, पिछड़े क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में यहाँ के लोगों के साथ सामंजस्य बनाकर काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुकमा की धरती को, जिन्होंने आप माननीय कवासी लखमा जैसा नेता को लगातार विधायक बनाकर यहाँ पे काम करने का अवसर दिया और उनके आशीर्वाद से हम लोग दूसरी लाइन में उनको उंगली पकड़कर चलकर आज बस्तर जैसे के लिए उनके नेतृत्व में उनके साथ मिलकर पूरे बस्तर विकास की बात करते हैं। आदरणीय साथियों,
निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन हम लोग को लगातार मिलते रहता है और लगातार बस्तर विकास के लिए हम लोग चर्चा करते रहते हैं। लेकिन अंत में मैं दो शब्द में बोलकर अपनी बातों को समाप्त करूंगा। आदरणीय साथियों, हमारे बस्तर में अन्य समाजों ने बहुत प्रगति की है, बहुत उन्नति की है, बहुत आगे बढ़ा है, बहुत शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा है। ये उनका कर्म है, ये उनकी मेहनत है। बाकी समाजों से हम लोग को, आदिवासी समाज को भी सीखने की आवश्यकता है। आदरणीय साथियों, हमको किसी से जलने की आवश्यकता नहीं, हमको किसी से ईर्ष्या भाव से देखने की आवश्यकता नहीं, हम लोग किसी के बदले की भावना से देखने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग को कोई आगे बढ़ता है उससे देखकर सीखने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आदिवासी हमारे भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि बाकी समाज से देखकर भी हम लोग को सीखने की आवश्यकता है। वो हम लोग कैसे सीख सकते हैं? हम लोग सबसे बड़ा हथियार हमारा शिक्षा है। हमारा सबसे पहला हथियार शिक्षा। हम लोग सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। इसके लिए जगह जगह हमारी सरकार स्कूल खोल रही है, आश्रम छात्रावास है, वहां पे अपने बच्चों को भेजे, शिक्षा ग्रहण करें। जब तक शिक्षा ग्रहण हम लोग पूर्ण रूप से नहीं होंगे तब तक हमारा बस्तर विकास में कहीं न कहीं बाधक बनते रहेगी और पूरे रूप से हमारा बस्तर शिक्षित होगा, केरल राज्य जैसे हमारा बस्तर शिक्षित होगा। मैं तो सोचता हूँ कि बाकी राज्यों से भी लगातार कंपटीशन करने में, मुकाबला करने में हमारा बस्तर पीछे नहीं रहेगा। आदरणीय साथियों, आज हमारे केंद्र सरकार की अगर हम लोग सूचकांक में अगर देखें तो बस्तर के हमारा आकांक्षी जिला है, बस्तर के 7 जिला है, 6 जिला मेरा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 7 आकांक्षी जिला में, आकांक्षी जिला की अगर बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में कभी सुकमा आगे है तो कभी बाकी मामले में हमारा नारायणपुर जिला आगे, कई स्वच्छता का मामले में बस्तर जिला आगे, न किसी मामले में हमारा बस्तर क्षेत्र लगातार कहीं न कहीं नंबर 10 तक का हमारा सूचकांक सेंट्रल गवर्नमेंट का आकांक्षी जिला में लगातार कंपटीशन कर रही है। इसका मतलब है कि हम बस्तर में, हमारा जनप्रतिनिधि हमारे लोगों के आशीर्वाद से, हमारी सरकार के आशीर्वाद से हम बस्तर के विकास करने में लगातार सफल हो रहे हैं और आपके आशीर्वाद से निश्चित रूप से हम बस्तर के विकास करने के लिए हम तत्पर है। आदरणीय माता बहनों, लेकिन वही है शिक्षा सबसे बड़ा हथियार। हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। आने वाला पीढ़ी को हम लोग शिक्षित और उनको आगे बढ़ाना हमारा सरकार का और हम लोग का जनप्रतिनिधियों का बहुत बड़ा दायित्व है। निश्चित रूप से हम शिक्षित होंगे तो हमारा शिक्षा, हमारा बस्तर आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा वीर शहीद, हमारे गुंडादूर को नमन करते हुए, धुरवा समाज को प्रणाम करते हुए, मैं किस्मत के धनी कहता हूँ धुरवा समाज को, जहाँ आपके समाज के बीच में, जहाँ वीर शहीद गुंडादूर जैसा विचारधारा, बस्तर के जल जंगल जमीन के लिए लड़ने वाला व्यक्ति आज देश के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, उस दुर्वा समाज को प्रणाम करता हूँ, उनके विचारधारा को प्रणाम करता हूँ, जो आप लोग के बीच में आकर आज हम लोग को पूरा बस्तर के इतिहास के आज हम लोग को अध्ययन करने का अवसर दिए और बस्तर के इतिहास में अपने स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम दर्ज किए और उनके मार्गदर्शन पर चलने के लिए हम लोग को प्रेरित कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, बहुत आप लोग को बधाई देते हुए आज मूर्ति अनावरण के लिए और 40 लाख का भूमि पूजन, इस भवन के भूमि पूजन कर लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए माननीय मंत्री कवासी लखमा जी को धन्यवाद, छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद, पूरे जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद और दुर्वा समाज को धन्यवाद और बधाई देते हुए मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय धुरवा समाज, जय गुंडादूर।